हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 3.1 पे और क्वेश्चन नंबर 21 से देखने वाले हैं। लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन डिफाइंड बाय ए ऑपरेशन बी इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। इज स्टार इज कम्यूटेटिव, इज एसोसिएटिव, यहाँ चेक करना है। फिर आगे आ रहा है कि डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। क्या कोई आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है इस बाइनरी ऑपरेशन एन, इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए एन में। चलिए, स्टार ऑन एन डिफाइन कैसे है? डिफाइंड बाई ए ऑपरेशन बी इक्वल टू में एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। तो हमें यहाँ चेक करना है कम्यूटेटिव के लिए। फर्स्ट में यहाँ लिख सकते हैं कि फॉर कम्यूटेटिव हमें क्या दिखाना होगा? ए ऑपरेशन बी इक्वल होगा बी ऑपरेशन ए के फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसका एलएचएस वाला पार्ट ले लेते हैं। क्या है? ए ऑपरेशन बी जो इक्वल होगा एचसीएफ ऑफ ए बी के। तो हम इसका आरएचएस वाला पार्ट लेते हैं। बी ऑपरेशन है जो कि इक्वल होगा एचसीएफ ऑफ बी एंड ए के। तो बी ए का एचसीएफ और ए बी का एचसीएफ सेम ही आएगा ना। तो देयरफॉर यहाँ से ए ऑपरेशन बी इक्वल हो जाएगा बी ऑपरेशन ए के फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ लिख सकते कि hence ऑपरेशन स्टार इज कम्यूटेटिव, यह कम्यूटेटिव हो जाएगा ऑन एन पे। ठीक है, फिर एसोसिएटिव भी पूछ रहा है। फॉर एसोसिएटिव तो एसोसिएटिव के लिए हमें दिखाना होगा कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल होगा ए ऑपरेशन के फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। चलिए देखते हैं, यहाँ पर इसका एलएचएस वाला पार्ट लेते हैं। ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए ऑपरेशन बी और सी का ऑपरेशन क्या होगा? एचसीएफ ऑफ बी सी। अच्छा, अब इन दोनों का ऑपरेशन एचसीएफ ऑफ ए बी सी हो जाएगा, ए बी सी का एचसीएफ। चलिए, अब इसका आरएचएस लेते हैं। आरएचएस में आपके पास ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो ए और बी का ऑपरेशन एचसीएफ ऑफ ए बी और फिर ऑपरेशन सी है, तो यानी हो जाएगा एचसीएफ ऑफ ए बी सी। तो दोनों सेम आ गया ना जी। तो लिख सकते हैं कि देयरफॉर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल होगा ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हैंस ऑपरेशन स्टार इज एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव हो जाएगा। समझ गए? चलिए, अब फिर पूछ रहा है कि क्या कोई एग्जिस्ट कर रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या था? स्टार ऑन एन पर डिफाइन कैसे था जी? डिफाइंड बाई ए ऑपरेशन बी इक्वल टू में एचसीएफ ऑफ ए बी। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी आप नेचुरल नंबर ले लीजिए, कोई भी नेचुरल नंबर है ना, उसके साथ किसी अदर नेचुरल नंबर का ऑपरेशन करेंगे यानी एचसीएफ निकालेंगे। तो जैसे सपोज करिए मैं 1 के साथ ऑपरेशन करूं 2 का, या 2 के साथ 1 का, एचसीएफ क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर सपोज मैं 2 के साथ ऑपरेशन कर दूं 3 का और 3 का ऑपरेशन करूँ 2 के साथ, तो एचसीएफ यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हम अगर सपोज 1 के साथ कोई अदर नंबर जैसे मान लीजिए 5 का करते हैं या 5 के साथ 1 का, एचसीएफ हमारा 1 आएगा। तो क्या हमें ऐसा कोई नेचुरल नंबर दिखेगा जिसके साथ ऑपरेशन करने पर फिर दूसरा जो आपका एलिमेंट हो वही आ जाए? ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जिसके साथ किसी एलिमेंट का ऑपरेशन करने पे फिर वही एलिमेंट आ जाए? नहीं है। ठीक है, नो एनी एलिमेंट और आइडेंटिटी एलिमेंट इन द गिवन ऑपरेशन। ठीक है, कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है ना। आइडेंटिटी एलिमेंट लिखिए, नो एनी एलिमेंट मत लिखिए। कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है,
लिख देते हैं नो एनी आइडेंटिटी एलिमेंट इन द गिवन ऑपरेशन, कोई होगा ही नहीं जिसके साथ ऑपरेशन करे फिर वही एलिमेंट आ जाए। अगर सपोज 1 रहता तो यहाँ पे 2 आना चाहिए था, है ना, समझ रहे हैं ना बात को। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या है कि ऐसा एलिमेंट हो जिसके साथ किसी एलिमेंट का ऑपरेशन करने में फिर वही एलिमेंट आना चाहिए, यानी 2 आना चाहिए था। 1 5 का ऑपरेशन करते हैं यहाँ 5 आना चाहिए था, तब 1 को आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। लेट ए जो इक्वल है एन और एन के कार्टेशियन प्रोडक्ट के स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए डिफाइंड बाई, देखिए कैसे डिफाइंड, तो स्टार जो है बाइनरी ऑपरेशन है ऑन ए पर, और कैसे डिफाइंड है, तो डिफाइंड बाई ऑर्डर्ड पेयर ए बी ऑपरेशन ऑर्डर्ड पेयर सी डी इक्वल होगा दोनों के फर्स्ट कंपोनेंट का सम कॉमा दोनों के सेकेंड कंपोनेंट का सम, ऐसा ऑपरेट हो रहा है। सो डैट ऑपरेशन स्टार इज कम्यूटेटिव एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव दिखाना है। फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर स्टार ऑन ए इफ एनी, अगर कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो उसे फाइंड करने के लिए भी कह रहा है। चलिए तो इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। फॉर कम्यूटेटिव के लिए, पहले कम्यूटेटिव के लिए देखते हैं। फॉर कम्यूटेटिव के लिए हमें दिखाना होगा कि ऑर्डर पेयर ए बी के साथ ऑपरेशन हो सी डी का, तो इक्वल होगा सी डी का ऑपरेशन होगा ए बी के साथ उसके। फॉर ऑल ये ऑर्डर पेयर ए बी एंड सी डी बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है, यानी कि n क्रॉस n में, है ना। इसका LHS वाला पार्ट ले लेते हैं। ऑर्डर्ड पेयर ए बी ऑपरेशन ऑर्डर्ड पेयर सी डी किसके इक्वल होगा, a प्लस सी और b प्लस डी। अच्छा, इसका RHS वाला पार्ट ले लेते हैं। ऑर्डर्ड पेयर सी डी ऑपरेशन ऑर्डर्ड पेयर ए बी, तो यहाँ पे हो जाएगा सी ए और यहाँ डी बी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि बाई कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन से हम लोग पढ़े हुए हैं कि ए जैसे 2 नेचुरल नंबर का सम, जैसे ए और बी सपोज कर लिए, तो बी और ए के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ सी और ए का एलिमेंट का सम ए सी के इक्वल हो जाएगा कि नहीं, और डी बी का सम बी और डी के सम के इक्वल, तो ये दोनों तो सेम हो गया ना। देयरफॉर ए बी ऑपरेशन सी डी इक्वल होगा ऑर्डर पेयर सी डी ऑपरेशन ए बी के, फॉर ऑल ऑर्डर पेयर ए बी एंड सी डी बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो कम्यूटेटिव हो जाएगा ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि हंस ऑपरेशन स्टार इज कम्यूटेटिव, तो ये कम्यूटेटिव हो जाएगा। अब चलते हैं एसोसिएटिव के लिए। फॉर एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव के लिए हमें दिखाना होगा कि ए बी ऑर्डर पेयर में, ए बी का ऑपरेशन सी डी के साथ और यहाँ ई एफ के साथ इक्वल हो जाएगा ऑर्डर्ड पेयर ए बी ऑपरेशन सी डी ऑपरेशन ई एफ के साथ, फॉर ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी सी डी एंड ई एफ बिलोंग्स टू सेट ए। तो इसका LHS वाला पार्ट ले लेते हैं। LHS वाला पार्ट, ऑर्डर्ड पेयर ए बी ऑपरेशन ऑर्डर्ड पेयर सी डी ऑपरेशन ऑर्डर्ड पेयर ई एफ, देखिए क्या आएगा, ए बी ऑर्डर्ड पेयर ऑपरेशन, यहाँ पे क्या आ जाएगा इन दोनों का ऑपरेशन, सी प्लस ई एंड डी प्लस एफ। अब इन दोनों का ऑपरेशन ए प्लस सी प्लस ई और यहाँ बी प्लस डी प्लस एफ, ठीक है। अब इसका RHS वाला पार्ट लेते हैं। ऑर्डर्ड पेयर ए बी का ऑपरेशन हो रहा है सी डी के साथ और फिर ऑपरेशन ई एफ के साथ, तो इन दोनों का ऑपरेशन क्या होगा, ए प्लस सी बी प्लस डी ऑपरेशन ई एफ। अब इन दोनों का ऑपरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए प्लस सी प्लस ई बी प्लस डी प्लस एफ, तो दोनों तो सेम ही आ गया ना। तो देयरफॉर लिख सकते हैं कि ऑर्डर पेयर ए बी ऑपरेशन ऑर्डर पेयर सी डी ऑपरेशन
ई एफ इक्वल होगा ऑर्डर पेयर ए बी ऑपरेशन सी डी ऑपरेशन ऑर्डर पेयर ई एफ। देख रहे हैं ना, इक्वल हो जा रहा है। फॉर ऑल ऑर्डर पेयर ए बी सी डी एंड ऑर्डर पेयर ई एफ बिलोंग्स टू सेट ए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस ऑपरेशन स्टार इज एसोसिएटिव। तो हमने यहाँ पर कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों इसे दिखा दिया। ठीक है, चलिए अब क्या कह रहा है आगे कि फॉर द आइडेंटिटी एलिमेंट स्टार ऑन इफ एनी, क्या कोई फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट हो तो उसे फाइंड करें। यहाँ ले लेते हैं कि लेट E1 E2 बिलोंग्स टू सेट ए जो कि n क्रॉस n के इक्वल है, बी एन आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑपरेशन स्टार ऑन ए। ठीक है, तो ये जब आइडेंटिटी एलिमेंट हमने इसे सपोज किया तो ऑर्डर पेयर ए बी के साथ अगर ऑपरेशन कर दें E1 E2 का, या फिर E1 E2 का ऑपरेशन कर दें ऑर्डर पेयर ए बी के साथ, तो हमें क्या मिलना चाहिए, वो ए बी ही आना चाहिए, वही सेम एलिमेंट आना चाहिए। तो चलिए मैं किसी एक को ले लेता हूँ, ऑर्डर पेयर ए बी ऑपरेशन ऑर्डर पेयर E1 E2 इक्वल टू में ऑर्डर पेयर ए बी। तो इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस का E1 एंड बी प्लस का E2 इक्वल टू में ऑर्डर पेयर ए बी। ये दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं, उनके जब फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल हो जाए और सेकंड कंपोनेंट जो है सेकंड कंपोनेंट के इक्वल हो जाए। तो E1 इक्वल टू ए माइनस ए यानी 0, और 0 तो नेचुरल नंबर तो नहीं है ना जी, और यहाँ E2 इक्वल टू हो जाएगा b माइनस बी यानी कि 0, और 0 भी नेचुरल नंबर नहीं है। तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा, है ना। देयरफॉर E1 E2 डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे लिख सकते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ आए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन, स्टार ऑन किस पे डिफाइंड है, क्यू पर, जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड एज। फर्स्ट नंबर क्या रहा है कि ए ऑपरेशन बी हमारे पास दिया है स्टार ऑन क्यू, कैसे डिफाइंड है, तो डिफाइंड बाई ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए माइनस बी। हमें क्या शो करना है कि नॉन ऑफ द अबव दिस ऑपरेशन गिवन अबव हैज आइडेंटिटी, इनके कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होंगे। यहाँ ले लेते हैं कि लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑपरेशन स्टार इन क्यू। यहाँ पे ई को आइडेंटिटी एलिमेंट ले लेते हैं, तो ए के साथ ऑपरेशन करेंगे ई के, या ई के साथ ए का, ए आना चाहिए। यहाँ से देखो ए ऑपरेशन ई ए आना चाहिए और ई ऑपरेशन ए भी ए ही होना चाहिए। तो ए और ई का ऑपरेशन ए माइनस ई हो जाएगा और यहाँ ई माइनस ए हो जाएगा। तो यहां से देखो ना, ई का वैल्यू ए माइनस ए यानी कि 0 हो जाएगा, और यहां से ई का वैल्यू 2a हो जाएगा, जो कि दो डिफरेंट, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट तो यूनिक होता है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं कि नो एनी आइडेंटिटी एलिमेंट, नो एनी आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑपरेशन स्टार इन क्यू because identity is unique होता है ना आइडेंटिटी। तो दो डिफरेंट ई 0 होगा 2a भी होगा, ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकंड नंबर क्या कर रहा है, स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्यू, और यहाँ दिया ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, स्टार ऑन क्यू डिफाइंड बाई ए ऑपरेशन बी इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो क्या कर रहा है, शो करना है कि इसके कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होंगे। तो ऐसा ले लेते हैं कि लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑपरेशन स्टार इन क्यू।
तो अगर मैं बात करूं ए के साथ ई का ऑपरेशन या ई के साथ ए का ऑपरेशन, क्या आना चाहिए? ए आना चाहिए, ए आना चाहिए ना जी, अगर आइडेंटिटी है तो अगर मैं ए के साथ ई का ऑपरेशन करूं तो वो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस का ई स्क्वायर, है ना। और या फिर ई के साथ ए का ऑपरेशन करूं तो क्या आएगा? वो ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आपके इसके अकॉर्डिंग ये ए के इक्वल होगा और ये भी ए के इक्वल होगा, इसके अकॉर्डिंग ही ना। तो यहां से अगर सिंप्लीफाई करें तो ई स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो क्या यहां पर ये वैल्यू रियल होगा? इक्वल टू रूट अंडर ए माइनस ए स्क्वायर। क्या ये रियल आएगा? ये रियल ही नहीं होगा। ये कोई हमारे पास ये कोई रियल नंबर नहीं होगा, यानी कि कोई यहाँ पे कह सकते हैं कि रेशनल नंबर है ही नहीं। क्यों रेशनल नहीं है? क्योंकि रूट में आ गया ना, रेशनल नहीं होगा। चलिए यहीं से देखो, अगर मैं ई स्क्वायर की बात करूं तो यहाँ हो जाएगा ए माइनस का ए स्क्वायर, यानी ई इक्वल टू आ जाएगा रूट अंडर ए माइनस ए स्क्वायर। ये कोई रेशनल नंबर ही नहीं होगा, ठीक है। देयरफॉर आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट, यहां भी आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगा, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर। यहाँ पे स्टार जो दिया है बाइनरी ऑपरेशन है ऑन क्यू पे, सेट ऑफ रेशनल नंबर पे, और ए ऑपरेशन बी डिफाइन कैसे है जी? डिफाइंड बाई ए ऑपरेशन बी इक्वल टू में ए प्लस का ए बी, ठीक है। चलते हैं, ले लेते कि लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑपरेशन स्टार इन क्यू। चलिए, तो ई एक कोई ऐसा रेशनल नंबर है जिसके साथ ए का ऑपरेशन करें या ई के साथ ए का ऑपरेशन करें तो हमें ए मिलना चाहिए, क्योंकि अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट हम माने तो ये होगा। चलिए, तो यहाँ पे अलग अलग कर लेते हैं। ए ऑपरेशन ई ए के इक्वल और ई ऑपरेशन ए के इक्वल। तो ए और ई का ऑपरेशन कैसे डिफाइन होगा? यहाँ देखिए, हो जाएगा ये ए प्लस का ए ई, ये जाकर उधर माइनस हो जाएगा, तो ए इक्वल टू में 0, यानी ई इक्वल टू 0 बाई ए, 0 आ गया। यहाँ से देखिए इसका ऑपरेशन ई प्लस का ई ए इक्वल टू ए। एक काम करते हैं, यहाँ से ई कॉमन कर लेते हैं, तो 1 प्लस ए इक्वल टू में ए, दैट मीन्स ई इक्वल टू में ए बाई में 1 प्लस ए। तो दो डिफरेंट नहीं हो सकता ना, यूनिक होता है ना। ई इज नॉट यूनिक नहीं है, देयरफॉर लिख सकते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं इसका 4 नंबर। यहाँ पर दिया हुआ है कि लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्यू। स्टार क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है ऑन क्यू पर, यानी रेशनल नंबर पे, डिफाइंड बाई ए ऑपरेशन बी। कैसे डिफाइन है जी? ए माइनस बी के स्क्वायर से। तो यहाँ चेक करना है, यहाँ पे बताना है कि ये इसके आइडेंटिटी नहीं होंगे। तो ले लेते लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑपरेशन स्टार इन क्यू या ऑन क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ए के साथ ई का ऑपरेशन या ई के साथ ए का ऑपरेशन हमें ए ही मिलना चाहिए। तो अगर ए ऑपरेशन ई की बात करें इक्वल ए है और ई ऑपरेशन ए की बात करें तो वो भी ए है, तो ए और ई का ऑपरेशन क्या होगा? ए माइनस ई का स्क्वायर, और यहाँ पे होगा ई माइनस ए का स्क्वायर। स्क्वायर जाएगा उधर रूट में, तो ए माइनस ई इक्वल टू रूट अंडर ए। तो यहाँ ई इधर ये आ जाएगा, तो ई का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए प्लस माइनस का प्लस माइनस रूट ए, ये ई का वैल्यू होगा। तो यहाँ ई का वैल्यू जो आ रहा है ए माइनस रूट अंडर ए, ये क्या रेशनल नंबर है? रेशनल नंबर तो नहीं है। यहाँ भी देखिए ई माइनस ए इक्वल टू रूट अंडर ए, यानी ई इक्वल टू आ जाएगा ए प्लस रूट अंडर ए, ये भी रेशनल नंबर, यहाँ पे रेशनल नंबर नहीं है। तो यहाँ कह सकते हैं, और दोनों यूनिक भी नहीं है, तो यहाँ लिख सकते हैं आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट। पहला तो यूनिक नहीं है
और यहाँ पर दोनों रेशनल नंबर भी नहीं है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट देखिए 24 नंबर, ए इक्वल टू दिया है आर क्रॉस आर। आर क्या है, ये क्या कर रहा है, स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए डिफाइंड बाई, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि ऑर्डर पेयर ए बी और सी डी का ऑपरेशन डिफाइन हो रहा है, दोनों के फर्स्ट कंपोनेंट के सम और दोनों के सेकंड कंपोनेंट के सम। प्रूव दैट स्टार इज अ कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर स्टार ऑन ए। यहाँ आर सेट ऑफ रियल नंबर है। ऑल्सो राइट द इनवर्स एलिमेंट ऑफ एलिमेंट 3 - 5, ठीक है, इसका इनवर्स एलिमेंट निकालना है ए में। तो यहाँ पे दिया है कि स्टार ऑन ए जो कि इक्वल है आर और आर के कार्टेशियन प्रोडक्ट के, डिफाइंड बाई कैसे डिफाइंड है जी, तो ऑर्डर पेयर ए बी ऑपरेशन कर रहे हैं ऑर्डर पेयर सी डी का, तो इक्वल हो रहा है ए प्लस सी और बी प्लस डी के। तो पहले कम्यूटेटिव एसोसिएटिव दिखाते हैं, तो यहाँ लिखते हैं फॉर कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव के लिए आपको पता है कि ऑर्डर पेयर ए बी ऑपरेशन ऑर्डर पेयर सी डी इक्वल होगा ऑर्डर पेयर सी डी ऑपरेशन ऑर्डर पेयर ए बी। फॉर ऑल ऑर्डर पेयर ए बी एंड सी डी बिलोंग्स टू सेट ए। चलिए अब लिखते हैं इसका एलएचएस। एलएचएस में क्या है, ए बी ऑर्डर पेयर ऑपरेशन कर रहा है सी डी के साथ, तो इक्वल होगा ए प्लस सी बी प्लस डी के। अच्छा अब इसका आरएचएस वाला पार्ट लेते हैं। यहाँ पर सी डी ऑर्डर पेयर सी डी ऑपरेशन करेंगे ऑर्डर पेयर ए बी के साथ, तो हो जाएगा सी प्लस का ए एंड डी प्लस का बी। तो हम इसे लिख सकते हैं बाई कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन से दो रेशनल नंबर के लिए a प्लस बी प्लस ए के इक्वल होगा, तो c प्लस ए जो होगा a प्लस सी के इक्वल नहीं हो जाएगा, d प्लस बी प्लस डी के इक्वल नहीं हो जाएगा, तो ये दोनों तो सेम ही आ गया ना। यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर ऑर्डर्ड पेयर ए बी का ऑपरेशन सी और डी के साथ इक्वल होगा ऑर्डर पेयर सी डी का ऑपरेशन ऑर्डर पेयर ए बी के साथ। फॉर ऑल ऑर्डर पेयर ए बी एंड ऑर्डर पेयर सी डी बिलोंग्स टू सेट ए, hence ऑपरेशन स्टार इज कम्यूटेटिव, यह कम्यूटेटिव हो गया। चलिए अब एसोसिएटिव चेक करते हैं। फॉर एसोसिएटिव प्रूव करना है एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव के लिए हमें दिखाना होगा कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी ऑपरेशन ऑर्डर्ड पेयर सी डी ऑपरेशन ई एफ इक्वल होगा ऑर्डर पेयर ए बी ऑपरेशन सी डी ऑपरेशन यहाँ पर ई एफ। फॉर ऑल ऑर्डर पेयर ए बी सी डी एंड ऑर्डर पेयर ई एफ बिलोंग्स टू सेट ए। चलिए तब इसका फर्स्ट वाला पार्ट है एलएचएस लेते हैं। ऑर्डर पेयर ए बी ऑपरेशन ऑर्डर पेयर सी डी ऑपरेशन ई एफ। तो देखिए ए बी ऑर्डर पेयर है ऑपरेशन, इन दोनों का ऑपरेशन क्या होगा, सी प्लस का ई एंड डी प्लस का एफ। अब इन दोनों का ऑपरेशन ए प्लस का सी प्लस का ई एंड बी प्लस का डी प्लस का एफ, दोनों के फर्स्ट कंपोनेंट का सम। अब इसका आरएचएस लेते हैं, है ऑर्डर पेयर ए बी ऑपरेशन ऑर्डर पेयर सी डी, फिर ऑपरेशन है ऑर्डर पेयर ई एफ का। चलिए तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों का ऑपरेशन ए प्लस सी बी प्लस डी, और फिर ऑपरेशन हो जा रहा है ऑर्डर पेयर ई एफ का। तो इन दोनों का ऑपरेशन क्या होगा, दोनों के फर्स्ट कंपोनेंट के और सेकंड कंपोनेंट के सम ए सी ई एंड बी डी एफ, तीनों का सम यहाँ पे हो जाएगा। तो ये दोनों तो इक्वल आ गया ना, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ऑर्डर पेयर ए बी ऑपरेशन ऑर्डर्ड पेयर सी डी ऑपरेशन ई एफ इक्वल हो जाएगा ऑर्डर्ड पेयर ए बी ऑपरेशन सी डी फिर ऑपरेशन ई एफ। फॉर ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी सी डी एंड ई एफ बिलोंग्स टू सेट ए। तो देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेंस ऑपरेशन स्टार इज एसोसिएटिव। तो ये एसोसिएटिव भी हो जाएगा, समझ गए।
नेक्स्ट कह रहा है कि फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर स्टार ऑन ए। तो आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करते हैं। यहाँ ले लेते हैं लेट E1 E2 ऑर्डर पेयर E1 E2 जो बिलोंग करे सेट ए से बी द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑपरेशन स्टार। आइडेंटिटी एलिमेंट है तो इसके साथ ऑर्डर पेयर ए बी का ऑपरेशन कर दें, या फिर E1 E2 का ही ऑपरेशन कर दें ऑर्डर पेयर ए बी के साथ। तो हमें क्या मिलना चाहिए? ऑर्डर पेयर ए बी ही मिलना चाहिए ना, क्योंकि ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है E1 E2। तो यहाँ देखिए ए बी ऑर्डर पेयर के साथ ऑपरेशन करेंगे E1 E2 का तो वो इक्वल होगा ऑर्डर पेयर ए बी के, या फिर ये भी ले सकते हैं E1 E2 का ऑपरेशन होगा ऑर्डर पेयर ए बी के साथ तो वो ए बी आ जाएगा। चलिए तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या होगा ऑपरेशन? ए प्लस का E1 एंड बी प्लस का E2 इक्वल टू में ए प्लस बी। यहाँ से क्या होगा? E1 प्लस ए E2 प्लस का बी इक्वल टू में ऑर्डर पेयर ए बी। यहाँ दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होते हैं? जब इनके फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल हो जाए एंड सेकंड कंपोनेंट के। तो यहाँ से E1 इक्वल टू ए माइनस ए 0 एंड यहाँ E2 इक्वल टू बी माइनस बी यानी 0। यहाँ से भी देखिए फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल एंड सेकंड कंपोनेंट के इक्वल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? E1 इक्वल टू यहाँ भी 0 और E2 इक्वल टू में 0। देयरफॉर ये जो E1 E2 ऑर्डर पेयर है ये किसके इक्वल हो रहा है? 0 0 के इक्वल हो रहा है। यानी कि 0 0 आपका ये ए से बिलोंग करेगा ना जी, क्योंकि ये ए से बिलोंग करेगा, क्योंकि 0 ए से बिलोंग करेगा, यानी कि ये दोनों रियल नंबर ही है ना जी। तो लिख सकता है कि ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा वह आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ 0 0 हो जाएगा। समझ गया ऑर्डर पेयर में। फिर आगे क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि राइट द इनवर्स एलिमेंट ऑफ द एलिमेंट 3 - 5। 3 - 5 का इनवर्स एलिमेंट यहाँ पे हमें लिखना है इनवर्स एलिमेंट ऑफ 3 - 5। 3 - 5 है ना जी, है ना। ये हम लोग ये सपोज कर लेते हैं कि इसका इनवर्स एलिमेंट जो है ना कुछ है, मान लीजिए ए बी है, ए बी इसका इनवर्स एलिमेंट है इसका, ठीक है, लेट, ठीक है, ये हमने सपोज कर लिया। तो जब इनवर्स एलिमेंट है तो 3 - 5 का ऑपरेशन कर देंगे ए बी के साथ, या ए बी के साथ ऑपरेशन कर देंगे यहाँ 3 - 5 का, तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। चलिए किसी एक को इक्वल कर देते हैं इसके 0 0 के। तो 3 - 5 का ऑपरेशन हो रहा है ए बी के साथ तो वो इक्वल हो जा रहा है 0 0 के आइडेंटिटी एलिमेंट के। तो इन दोनों का ऑपरेशन क्या होगा? 3 प्लस का ए एंड -5 प्लस का बी इक्वल टू 0 0। फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल हो जाएगा एंड सेकंड कंपोनेंट के इक्वल हो जाएगा। तो ए इक्वल टू -3 और बी इक्वल टू +5। तो यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा, इनवर्स एलिमेंट जो होगा, इनवर्स एलिमेंट ऑफ 3 - 5 वो किसके इक्वल हो जाएगा? तो x -3 एंड 5 के, ए एंड बी यही ना था जी, -3 एंड 5।